इस संसार में भले ही परमात्मा को ना मानने वाले करोड़ों लोग रहते हों, लेकिन एक बात तो तय है और वो यह है कि कोई वस्तु है इसीलिए उसका नाम है। क्योंकि कहा है किसी शय के बिना नाम कोई नाम नहीं होता और सिर्फ नाम से दुनिया का कोई काम नहीं होता। बीमार को लाजिम है वैद्य और दवाई, नुस्खों की इबादत से आराम नहीं होता। वस्तु है इसलिए उसका नाम है। ठीक यही बात परमात्मा पर भी लागू होती है कि परमात्मा शब्द जो इजाद हुआ, किसी ने परमात्मा जो शब्द पहली बार कहा, ईश्वर पहली बार कहा, राम पहली बार कहा, अल्लाह पहली बार कहा, या जो भी परमात्मा के नाम हैं, ईश्वर एक, नाम अनेक, अनेक नाम है ना। बल्कि ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि परमात्मा के नाम असंख्य हैं। और नाम ये इसलिए हैं क्योंकि परमात्मा है और परमात्मा के अलग अलग गुण हैं, इसलिए परमात्मा के गुणों के आधार पर उनके नाम इस संसार के लोगों ने रखे हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन आज के वीडियो बनाने का ये उद्देश्य है ही नहीं कि परमात्मा है अथवा नहीं है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि वस्तु है इसलिए उसका नाम है। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी के कोई ना कोई नाम रखे गए हैं और वो सारे के सारे नाम रखे हैं संसार के इन बुद्धिजीवी इंसानों ने ही। अब सवाल क्या है आज की वीडियो बनाने का? वो सवाल ये है कि परमात्मा के नाम जप का उद्देश्य क्या है? परमात्मा का नाम क्यों जपना चाहिए और क्यों जपा जाता है? आप अच्छी तरह से इस बात को जानते होंगे कि जैसे ही हम किसी वस्तु का नाम लेते हैं, उस वस्तु की शक्ल, सूरत, उसका आकार प्रकार उभर कर हमारे मनोमस्तिष्क के अंदर आ जाता है। यह बात अलग है कि बहुत सारी ऐसी वस्तुओं के नाम हमें पता है जिनको हमने पहले कभी देखा ही नहीं। और सीधी सी बात यह है कि जब हम उन वस्तुओं के नाम सुनते हैं या उच्चारण करते हैं तो उन वस्तुओं का एक अनजाना से प्रतिबिंब, वो प्रतिबिंब अधिकांशतः गलत ही होता है। किन वस्तुओं का? जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा। ऐसी वस्तुओं का एक अनजाना से प्रतिबिंब हमारे मनोमस्तिष्क में अंकित हो जाता है। परंतु जिन वस्तुओं को हमने देखा है उनका प्रतिबिंब अनजाना सा अंकित नहीं होता, हूबहू उनकी आकृति हमारे सामने उभर करके आती है। जैसे हम केले का नाम लेते हैं, केला, केले का पेड़, तो जैसे ही कोई हमसे केले शब्द का उच्चारण करवाता है या हम करते हैं तो तुरंत हमारे मन मस्तिष्क में केले की छवि उभर करके सामने आ जाती है और हमें पता चल जाता है कि ऐसा होता है केला। और जब हम रास्ते में कहीं जा रहे होते हैं और केला हमें खड़ा दिखाई देता है तो हम तुरंत पहचान जाते हैं यह है केला। ठीक इसी तरह से जैसे परमात्मा का नाम है, नाम परमात्मा के अनेक हैं। आप किसी भी परमात्मा के नाम की बात कर लीजिए, चाहे आप राम शब्द को ले लीजिए, चाहे आप कृष्ण शब्द को ले लीजिए, चाहे आप निरंकार शब्द को ले लीजिए। यदि हमने भगवान राम को देखा है भले ही तस्वीर में, या फिर हमने भगवान श्री कृष्ण जी को देखा है, भगवान शिव जी को देखा है भले ही तस्वीर में या मूर्ति में उन्हें देखा है, ठीक इसी तरह से जैसे यदि हमने परमात्मा के निराकार रूप को देखा है तो जैसे ही इनमें से कोई नाम हमारे सामने आता है तो तुरंत हमारे अंदर इसकी छवि उत्पन्न हो जाती है। तस्वीर कहाँ देखी, उस स्थान पर भी हम मन से पहुंच जाते हैं। परंतु निराकार रूप में परमात्मा चूंकि कण कण में है, सृष्टि के विराजमान है हर जगह, तो जैसे ही हम निराकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेते हैं, उच्चारण करते हैं, तुरंत हमारे सामने परमात्मा निराकार रूप में प्रकट हो जाता है। लेकिन नाम से तात्पर्य क्या है कि नाम लेना जरूरी क्यों है? नाम लेना जरूरी क्यों है? नाम से हमारी भक्ति आरंभ होती है। परमात्मा का नाम लेने से क्या होता है? हमारी भक्ति आरंभ होती है। जैसे ही हम परमात्मा का नाम लेते हैं वैसे ही परमात्मा की छवि हमारे सामने उपस्थित हो जाती है, प्रकट हो जाती है। और जब हम नाम का निरंतर स्मरण करते हैं, नाम जाप करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि जैसे जैसे नाम का जाप बढ़ता चला जाता है, हमारी प्रीति, हमारा प्रेम परमात्मा के प्रति और बढ़ता चला जाता है। जैसा कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, समुझत सरिस नाम अरु नामी,
प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। समझ लीजिए कि नाम और नामी दोनों समान ही हैं, अर्थात प्रभु के नाम में और प्रभु में कोई भेद नहीं है। जैसे आप देख लीजिए निरंकार, जिसका कोई आकार नहीं है, ये कण कण में रमा राम निरंकार है। निरंकार इसका नाम और सामने वस्तु परमात्मा, दोनों में कोई अंतर नहीं है, परंतु बावजूद इसके प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। दोनों में प्रीति कैसी है कि जो नामी है अर्थात परमात्मा है, वो अपने नाम के पीछे पीछे चलते हैं, नाम के पीछे पीछे। दोनों में स्वामी और सेवक के जैसी प्रीत है। यहां सेवक कौन है? सेवक माना गया है कि यहां सेवक है परमात्मा, और नामी, नामी माने परमात्मा सेवक है और परमात्मा का नाम है स्वामी। मतलब जैसे स्वामी के पीछे पीछे सेवक चलता है, ठीक इसी तरह से नाम के पीछे पीछे ये नामी चलते हैं, ये परमात्मा चलते हैं। कैसे? जैसे कहीं पर इनका भजन स्मरण किया जाता है, कोई भक्त इनसे अरदास करता है, कोई इनसे प्रार्थना करता है, कोई इनकी भक्ति करता है, कुछ भी करता है, तो वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे इनके नाम का गुणगान हो रहा है, वहां इनके नाम से कीर्तन हो रहा है, वहां इनके नाम से भक्ति हो रही है, वहां इनके नाम की प्रार्थना की जा रही है, वहां इनके नाम से दूसरे जो भी काम किए जाते हैं, तो वहां इनको अपने नाम के पीछे पीछे आना ही पड़ता है। अर्थात जहां परमात्मा का नाम लिया जा रहा है, परमात्मा खुद वहां प्रकट हो जाते हैं। इसलिए निर्गुण ते एहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहूं नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। अर्थात इस प्रकार समझिए कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है ना, ये जो कण कण में रमा राम है ना, इसके नाम का प्रभाव अर्थात सिमरन का प्रभाव इससे कहीं अधिक है, यानी वस्तु से अधिक वस्तु के नाम का प्रभाव है। कैसे? इसे उदाहरण से समझा जा सकता है। वैसे सीधे शब्दों में यदि कहा जाए तो यह है कि नाम का प्रभाव नामी से कहीं अधिक है, क्योंकि नामी, आप एक उदाहरण के साथ देखिए इसको, बार बार तुलसीदास जी ने बालकांड में बहुत ही सुंदर तरीके से यह बात समझाते हुए कहा है। तुलसीकृत रामचरितमानस गीता प्रेस गोरखपुर, बालकांड, ये पेज नंबर 46, ये चौपाइयां लिखी हैं और इनके अर्थ। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को हितारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुशाओं का इस तरह से नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बिनु प्रभु कीन सुहावन। इन चौपाइयों का अर्थ नीचे देखिए। प्रभु राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों को जड़ उखाड़ने वाला है, सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। इस प्रकार असंख्य उदाहरण हैं। नामी ने तो गिनो चुनों पर कृपा की, परंतु नाम ने असंख्यों पर कृपा कर दी। नाम संसार में असंख्य लोग जानते हैं और नाम की महिमा को भी जानते हैं, और जो नाम की महिमा को नहीं जानते वे भी नाम का सिमरन करके, परमात्मा के नाम का सिमरन करके अपना उद्धार कर लेते हैं। आप जरा विचार तो कीजिए कि इस निराकार प्रभु परमेश्वर को संसार में कितने लोग जानते हैं, कितने लोगों ने सतगुरु की कृपा से इसका दर्शन किया है? नहीं किया। परंतु इसके जो अनंत नाम हैं उनको मानने वाले असंख्य ऐसे लोग हैं जिन्होंने साक्षात इनका दर्शन नहीं किया,
परंतु केवल इनका नाम स्मरण करने से, अर्थात नाम से ही उनकी बात बन गई। तो इस प्रकार से नामी और नाम यद्यपि दो ईश उपाधि, दोनों ईश्वर की उपाधियां ही हैं। नाम और इनका रूप, नाम रूप दुई ईश उपाधि, दोनों ईश्वर की उपाधि ही हैं, परंतु ये उपाधियां ईश्वर से कहीं अधिक लोगों को लाभ पहुंचाती हैं। और इसके पीछे कारण क्या है? जैसा कि पहले कहा, जहां इनका नाम लिया जाता है ये अपने आप को रोक नहीं पाते, पहुंच जाते हैं वहां पर जहां इनका नाम लिया जाता है। इसीलिए तो भक्त के बस में है भगवान, क्योंकि भक्त क्या करता है? भक्त इनका नाम लेता है, और जो इनका नाम लेता है करुण पुकार से इन्हें पुकारता है, फिर ये रह नहीं पाते, स्वयं चले जाते हैं उसका कल्याण करने के लिए। तो प्यारे भाइयों बहनों, इस वीडियो में आपने जान लिया कि नाम की कितनी अपार महिमा है, नाम का कितना प्रभाव है, और ये नाम वही है जो सतगुरु देते हैं। परमात्मा का नाम, इसका सिमरन कर, इसका जप कर, इसका स्मरण कर, परमात्मा तेरे वशीभूत हो जाएंगे। और परमात्मा जब वशीभूत हो जाएंगे तो फिर आनंद ही आनंद है। आनंद के लिए ही तो भक्ति की जाती है, और आनंद ना मिला तो फिर भक्ति का फायदा ही क्या है? भक्ति का फायदा है नाम जप में, नाम स्मरण में, नाम का गुणगान करने में। कृपा करो, बख्शिश करो। नाम पर आधारित ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल पर यदि नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।